Good morning, students. Today we will discuss about chapter number 6. The name of chapter is Combustions and Flame. Combustions and Flame. What is combustions? आपको पता होना चाहिए कि combustions क्या होता है, ठीक है? Combustions is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustions. Combustions किसे कहते हैं? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन टू गिव हीट उत्पन्न करता है, इज कॉल्ड कंबशंस। कंबशंस किसे कहते हैं? कंबशंस इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस विच react with oxygens to give off heat is called combustions. combustions किसे कहते हैं? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है in which a substance react with oxygens to give off heat. substance किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ to give off heat और हीट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम? combustions. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स वेरियस पर्पस एट होम। विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स जो हमारे वेरियस पर्पस को पूरा करते हैं घरों में। जैसे घरों में हम अपने पर्पस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं वेरियस काइंड ऑफ फ्यूल्स। कैन यू नेम फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम? जैसे होम में हम जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं उनका नाम है। व्हाट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? कौन सा फ्यूल हम रनिंग जो ऑटोमोबाइल गाड़ी चलाते हैं उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग्स हो गया, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ये क्या है? फ्यूल्स है। इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? ये फ्यूल जैसे काउडंग क्या है? ये भी फ्यूल है। और वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज आर द फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल्स। What is the difference between the burning of a candles and the burning of a fuel like coals? जैसे burning of candle, जब हम कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, what is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coals? जब हम कैंडल को जलाते हैं और फ्यूल दोनों को जलाते हैं तो उसमें देखना है हमने कि उसमें डिफरेंस क्या आता है, उसमें चेंज क्या होता है उसमें। ठीक है, ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। कैंडल को जलाना है आपने, कैंडल तो सबके घर में होगी, कैंडल लेनी है और उसको जलाना है और देखना उसकी एक फ्लेम बनती है जो थ्री ऑफ कलर की, जिसमें ब्लू कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है, ग्रीन। तो ये आप घर में कर भी सकते हो एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंबशंस। तो कंबशन आपको पता चल गया। कंबशंस क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट, और हीट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंबशंस। नेक्स्ट पेज देखो, एक्टिविटी 6.1। collect some materials like straw,
मैच स्टिक्स, kerosene oil, paper, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लासेस एक्सेट्रा। ये एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल्स, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लासेस। हमने किसको कलेक्ट करना है, स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स जो घरों में होती है, माचिस की डिब्बी, केरोसिन ऑयल, ठीक है, और एक आयरन पेपर होना चाहिए, आयरन पेपर नेल्स, स्टोन पीसेस और एक पत्थर का पीसेस लेना है और एक ग्लास लेना है, ठीक है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स ट्राई टू burn each of these materials one by one। आपने अपने टीचर्स को पूछ के 1 by 1 ये मटेरियल लेना है, ठीक है। इफ combustions take marks the material combustions otherwise marks it। इसमें आपने क्या करना है, 1 by 1 मटेरियल लेना है और अपने अध्यापक को पूछ के इसमें आपने 1 by 1, जैसे फर्स्ट दिया है, फर्स्ट है वुड, ये मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर, थर्ड है आयरन नेल्स और फोर्थ है केरोसिन ऑयल्स और फोर्थ है स्टोन पीस, फिफ्थ है स्ट्रॉ और सिक्स्थ है चारकोल्स और सेवन्थ है मैच स्टिक्स और एट्थ है ग्लासेस। दीज आर द 8 मटेरियल्स, ठीक है, ये आपने लेने हैं। और हमने क्या करना है, इनके साथ हमने पता करना है कि ये कंबस्टिबल्स है या नॉन कंबस्टिबल्स है, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल कंबस्टिबल है एंड कौन कौन से नॉन कंबस्टिबल है, ओके। उनको जला के देखना है, फिर जो कंबस्टिबल होगी उनके उसके आगे आपने क्या करना है, उसके आगे आपने टिक करना है, ओके। अगर पेपर कंबस्टिबल होगा तो उसके आगे भी आपने टिक करना है, ओके। ऐसे आपने एक सभी को टिक करते जाना है, जो कंबस्टिबल है उसके आगे टिक करना है और जो नॉन कंबस्टिबल है उसको टिक नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट देखो, कैन यू नेम सम मोर सबस्टांसेस विच आर कंबस्टिबल्स। आपने क्या करना है, जो कंबस्टिबल्स है उनका नाम एक वन साइड लिखना है, ठीक है। यू कैन ऐड दो टेबल नंबर 61, जो कंबस्टिबल्स है उनका जो आपको टेबल दिया है, जो आपकी रो है कंबस्टिबल्स की, आपने यहाँ टिक करना है जो मटेरियल कंबस्टिबल होगा, ठीक है। और जो नॉन कंबस्टिबल होगा उसको क्या करना है, आपने उसको यहाँ पे टिक करना है, ओके। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल्स है, ओके। अब देखो एक्टिविटी 6.2 इसमें क्वेश्चन बताया है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स। केयरफुली, आपने केयरफुली हैंडल कैंडल को क्या करना है, आपने जो आप कैंडल को जला रहे होगे उसको केयरफुली रखना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड अ लाइटेंड कैंडल ऑन अ टेबल। आपने क्या लेनी है, कैंडल लेनी है, उसको एक लाइटन के ऊपर फिक्स करना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल्स एंड रेस्ट इट। और कैंडल के ऊपर एक ग्लास रखना है, ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर क्या रखना है, एक गिलास रखना है, ठीक है। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। आपने ऐसे रखना है, कैंड एक वुड लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, कैंडल रखनी है और उसके ऊपर गिलास रखना है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो, यहाँ पे
क्या लिया है, एक वुड का पीस लिया है और उसके ऊपर कैंडल रखी है और कैंडल के ऊपर क्या रखा है, गिलास रखा है, ठीक है। इसमें ऐसे कैंडल ऐसे रखनी है, गिलास को ऐसे रखना है कि हवा अंदर जा सके, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में देखो, इसमें गिलास कहाँ है, क्या थोड़ा सा वुड से ऊपर है, इसमें हवा जा रही है अंदर, ठीक है। और सेकंड में देखो, सेकंड पिक्चर में क्या है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू फ्लेम। जो सेकंड पिक्चर है उसमें ऑब्जर्व करो फ्लेम, उसमें फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। और ऐसी पिक्चर अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। जो थर्ड पिक्चर है इसमें क्या करना है, देखो जो कैंडल है, कैंडल के ऊपर गिलास रखा है और गिलास के ऊपर क्या रखना है, एक पेपर रखना है, ठीक है। और देखना है क्या होगा इससे, डज द फ्लेम फिकर ऑफ, डज इट फिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न unaffected, can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning। और देखो इन सभी में जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या है, जो कैंडल है उसकी फ्लेम जली हुई है, ठीक है। उसके ऊपर गिलास रखा है, उसके अंदर क्या हो रही है, एयर जा रही है, हवा जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो कैंडल है उसकी फ्लेम बनी हुई है। और सेकंड पिक्चर में देखो, इसमें क्या है, इस गिलास को सिर्फ वुड के ऊपर रखा है, इसमें कोई हवा नहीं जा रही है अंदर, तो हवा अंदर न जाने के कारण क्या होगा, जो फ्लेम, वो फ्लेम नहीं बनेगी, वो बुझ जाएगी, ठीक है। और थर्ड में देखो, इसमें क्या है, इसमें एक कैंडल रखी है और गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है और इसमें हवा नहीं जा रही है, तो इसके कारण भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई फ्लेम, कोई कंबस्टन्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि जो हवा के साथ रिएक्ट करके कंबस्टन्स होता है, कंबस्टन्स के लिए हवा बहुत ज़रूरी है जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही कंबस्टन्स होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, व्हाट इज़ कंबस्टन्स, ओके। कंबस्टन्स किसे कहते हैं, ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टन्स। और फ्यूल्स का, डिफरेंट फ्यूल्स पढ़े हमने जिनको हम घरों में अपने पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन ऑयल्स, ठीक है। और एक्टिविटी की हमने जिसमें हमने कोई भी मटेरियल लेने हैं जिससे पता करना है कि ये कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल्स। हमने 2 एक्टिविटी करी, उसमें बताया गया है कि कौन कंबस्टिबल्स है एंड कौन नहीं। और सेकंड एक्टिविटी में बताया गया है, फर्स्ट जैसे कैंडल, किस कैंडल में फ्लेम बन रही है, जैसे एक्टिविटी करके हमें क्या पता चला, जिस कैंडल में या जिस गिलास में हवा नहीं जा रही तो उसमें फ्लेम नहीं बन रही है, क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तभी उसमें कोई फ्लेम बन नहीं रही है, ओके। जैसे देखो पिक्चर थर्ड है, इसमें क्या है, हवा नहीं जा रही है। और फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हवा जा रही है और सेकंड में एयर जा रही है, सॉरी सेकंड में एयर भी नहीं जा रही है, सिर्फ ओनली फर्स्ट पिक्चर में जा रही है, ठीक है। इस वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट उत्पन्न करेगा और फ्लेम बनेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंबस्शंस, ओके। तो कल हम नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।